कोई पास हो के भी दूर है, ये है जिंदगी की रिवायतें। अली, 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 हाँ समीना, क्या हुआ? क्या? कब? कहाँ? अच्छा अच्छा, रुको, मैं आ रही हूँ घर फौरन। भाई जरा चलना, जरा तेजी से निकालना। अली, अली, हम भी नहीं है। अली, अली बेटा कहाँ हो? अली, कहाँ चला गया अली? क्या करूं? यहाँ भी नहीं, कहाँ ढूंढूं अली को? आप घबराएं ना बाजी, मस्जिद से ऐलान भी तो हो गया है, मिल जाएगा अली। बाजार के दुकानदार और ठेले वाले बहुत अच्छे लोग हैं। आपने देखा नहीं कैसे अपना काम धंधा छोड़ के अली को ढूंढना शुरू कर दिया। आप फिक्र नहीं करें, जरूर कहीं इधर उधर निकल गया होगा, बच्चा ही तो है। कोई आया? कौन है? अली। अम्मी देखिए, अंकल ने मुझे कितनी सारी चीज दिलाई। बहुत प्यारा बच्चा है आपका, ख्याल रखा करें इसका। कराची बहुत बड़ा शहर है, यहाँ मौसम आते हैं और गायब हो जाते हैं। ख्याल रखें अपना भी और इसका भी। काहे ना बतावत हो, काहे ना छुपावत हो? क्या छुपाया मैंने आपसे? यही कि वो जो औरत आवत है तुम्हारे घर, वो बेबी शमीम होवे, रिश्ता कराने वाली। अरे मुझे तो वो सामने वाली साजदा और पिछली गली वाली शमीम ने बताया है कि ये बेबी जो आवत जावत है, ये रिश्ता करावत है। मैंने कुछ नहीं छुपाया आपसे। हाँ, जब भी आओ 1000 सवाल के जवाब में चुप, कुछ भी पूछो चुप। तो ये छुपावत ना हो। क्यों जवाब दूं आप? हाँ, आपको और महल्ले वालों को क्यों जवाब दूं मैं? आप लोग क्यों मेरी जिंदगी के पीछे पड़ गए? क्यों मुझे चैन से जीने नहीं देते? मुझे तो लगता है महल्ले वाले चाहते हैं कि मैं अपनी जान ले लूं, मर जाऊं मैं। हाँ, तू बड़ा बोलत है। अरे मैं तो समझी हूँ तेरे मुंह में जबान ही ना होवे। हाँ, ए नसीमा, ए साजदा, देख मैंने कहती थी कि दाल में कुछ जरूर काला है, यहाँ रिश्ता कराने वाली आवत है। अरे देख, यहाँ रिश्ता हो रहा, पता नहीं मोहल्ले में बदनामी हो जाएगी हम लोगों की। जाने ये लोग क्या क्या करते रहते हैं, बताते भी नहीं है कोई किसी बात। अजनबी से गिला हो क्या, किसी गैर से क्या शिकायतें, हुए जो सितम दिलो जान पे, ये है अपनों की इनायतें। हेलो। जी जी, अस्सलाम वालेकुम मास्टर साहब। वालेकुम सलाम। आपने फ़ोन किया था, मेरा फ़ोन चार्जिंग पर था और मैं दुकान में मसरूफ़ था। ओह हाँ, अच्छा किया तुमने मुझे फ़ोन कर लिया। कहाँ चले गए थे तुम मम्मी को बगैर बताए? अम्मी सब्जी ले रही थी, मैं चीज की दुकान पे चला गया। वहाँ गली में आइसक्रीम वाला भी था। ये जो अंकल अभी मुझे छोड़ के गए ना, इन्होंने गोद में उठा लिया मुझे और फिर बहुत सारी चीजें और आइसक्रीम भी दिलाई। अम्मी अब्बू का नाम और पता पूछा, मैंने बता दिया कि हम लोग अभी अभी इस मोहल्ले में आए और फिर उन्होंने मुझे यहाँ छोड़ दिया। लेकिन तुम तो कह रही थी कि वो वही आदमी था जो यहाँ बदतमीजी करके गया था। देखना, छोड़ूंगी नहीं मैं उसको, अच्छी तरह से पूछूंगी। कोई जरूरत नहीं है, अब तो अली मिल गया है ना, अब तो वो मेरे पास है, तुम कुछ मत करना।
अच्छा बस, अब रोने वोने की जरूरत नहीं है, आ गया है ना। अब कहीं नहीं जाना, अच्छा बताए बगैर, हमेशा बता के जाना। देखा अम्मी कितनी परेशान हो गई तुम्हारी, हर जगह ढूंढा है हमने तुम्हें। बैठो बैठो, अंदर बैठो। बैठो बैठो। अरे फजल भाई, यहाँ क्यों ले आए हो? खैरियत तो है? अबे ऑफिस में सबके सामने क्या भांडा फोड़ेगा मेरा? और तू ये बता, मेरी मुलाकात करवाएगा या नहीं बस? अरे फजल भाई, सब बना बनाया खेल दहशत और रौब की लॉलीपॉप कर दी उस रफीक ने। क्या मतलब? मतलब ये कि वहाँ जाकर बड़ी हाड़ा बूढ़ी करी, रोब शोब बिठाया। हाँ। अभी मामला कुछ बन ही रहा था कि सारे माहौल की टूटी फ्रूटी कर दी उस रफीक ने। अबे यार, तू हमेशा ये गुलाब जामुन और टूटी फ्रूटी की कहानियां मुझे ना सुनाया कर। आगे बता, हुआ क्या? अरे भाई, मुझे बताए बगैर वो उस औरत के घर पहुंच गया था। अच्छा। पूछा तो कहने लगा कि उस औरत का बच्चा कहीं बाजार में गुम हो गया था और वो उसको कहीं मिल गया। उसको गोद में उठा के उसके घर तक छोड़ कर आया है। और फिर माँ बेटे का प्यार और तड़प देखकर उसको अपनी माँ याद आ गई। हैं? अब जो लोग हमारे रोब से कांपते थे, जो डर हमने इनको बिठाला हुआ था, वो सब का सब हवा हो गया। और दूसरा ये कि उस रफीक को भी उन दोनों औरतों में अपनी अम्मा दिखाई देती है। अच्छा। जरा कुछ उल्टी सीधी बात करो तो गिरबान पकड़ लेता है कि मुंह संभाल कर बात कर, किसी की माँ बहन है। अबे ये रफीक क्या पूरे मोहल्ले का अंकल बन गया है क्या? हैं? अभी अपने काम का आदमी नहीं रहा। कुछ सोचना पड़ेगा सैया जी के घर जाने के लिए। भाई मैंने पता कर लिया, बेबी बाजी ने सब्जी मंडी के पीछे किराए पे मकान लिया है, क्योंकि 2 औरतों और एक बच्चे को कोई मकान किराए पे दे ही नहीं रहा था। वहाँ एक अनवर स्टेट एजेंट है, उसने अपनी दुकान के ऊपर मकान किराए पे दिया। बेचारी का अच्छा खासा अपना जाती मकान था, किराए पे चली गई। और इस सब्जी मंडी का मोहल्ला भी तो अच्छा नहीं है। हाँ भाई, आप ठीक कह रहे हो। वहाँ फजल नामी एक काउंसलर है, उसकी नज़रें ठीक नहीं है। अबे हम जेल क्या गए, ये एरे गैरे लोग, कोई काउंसलर बन गया, कोई कबाड़िया चेयरमैन बन गया। कमाल है भाई। ये तो वही बात हुई कि क्या कहते हैं वो, हम शरीफ क्या हुए, सारा शहर ही बदमाश बन गया। और भाई मुझे पता चला है, फजल ने अपने बंदे भी भेजे 1-2 बार खामा खां का जोर दिखाने के लिए। खामा खाए का जोर? क्या मतलब है? अबे बोलता क्यों नहीं? क्या 18 का पहाड़ा पूछ लिया तेरे से मैंने? जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब दे। भाई मुझे तो 6 का पहाड़ा भी नहीं आता। अबे तो मैंने क्या यतीमों का स्कूल खोला है यहाँ पर? पता कर कौन जाता है उसके उधर, और वो कौन है फजल बंदा? भाई वो बहुत बुरी नीयत के लोग हैं वो। अगर वो बुरी नीयत रखते हैं तो हम बुरा हाथ रखते हैं। पहले उसका पता कर कौन है वो, उसको पूछेंगे और फिर फजल की पसली आधी करेंगे। ठीक है भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत है सब? जी अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक ठाक है। खैरियत तो है। जी दरअसल वो बच्चा खो गया था, लेकिन अब मिल गया है। अरे आपका बेटा था? नहीं, मेरी बहन का बेटा है। ओह चलें, ये तो खैर हुई, अल्लाह का शुक्र है। जी वाकई में हम लोग तो बहुत घबरा गए थे। वो मास्टर साहब, मैं दरअसल ये कहना चाह रही थी कि मेरे लिए ना ये रिश्ता कराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत सोचा है मैंने, और मैं आप लोगों की मदद भी करना चाहती हूँ, लेकिन मुझसे नहीं हो सकेगा। जी मैं आपकी मजबूरी को समझ सकता हूँ, इसीलिए मैंने एक हल सोचा है। हल? कैसा हल? जी देखिए, मगर आप वादा करें कि आप इस बात को राज रखेंगी। हल मैं बता देता हूँ।
अम्मी, ना आप मुझे अब्बू के पास ले जाती हैं और ना ही हम पुराने घर जा रहे हैं। ना ही आप पुराने स्कूल लेके जाती हैं और ना ही नए स्कूल में दाखिला दिला रही हैं। अभी तुम सो जाओ, सुबह मैं और तुम नए स्कूल में दाखिला लेने चलेंगे। आप रोज़ यही कहती हैं, फिर मुझे सुला देती हैं। सुबह उठो तो हाथ मुंह धुलाकर नाश्ता कराकर और फिर बोलती हैं चलो खेलने जाओ। वादा, मैं तुम्हें बहुत जल्द नए स्कूल में डाल दूंगी। ये मोहल्ला बहुत अच्छा है, यहाँ अच्छे स्कूल हैं, बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। तुम दोस्ती करो ना उनसे। देखा, फिर कह दिया ना। आप मुझे नए स्कूल दाखिला नहीं दिलाएं, बस अब्बू के पास भेज दें। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोलते, बुरी बात। तुम लेटो, मैं आती हूँ जरा। अरे क्या हो गया? रो क्यों रही हो? सब खैरियत है ना? हालात पे रो रही हूँ। लगता है परेशानियों ने और दुखों ने मेरे घर का रास्ता देख लिया। क्या हो गया तुम्हें? तुम तो इतनी हिम्मत वाली हो, इतना हौसला रखती हो, फिर भी ऐसे रो रही हो बच्चों की तरह। शायद मैं बड़े से बड़े दुख का और इम्तिहान का मुकाबला कर सकती हूँ, मगर इस बच्चे के एक सवाल के आगे बेबस हो जाती हूँ कि मेरे अब्बू कब आएंगे। वो एक बच्चा ही तो है बेबी, बाप का प्यार भी अधूरा ही मिला उसे। दूसरे बच्चों को अपने बापों के साथ उछलता कूदता चलता फिरता देखता था, सवाल करता था, मगर फिर शायद उसने उस माजूरी का जवाब खुद ही ढूंढ लिया। अब उसके सारे सवाल बंद हो गए। उसका बाप ही चला गया उसकी जिंदगी से दूर। खैरियत से वो आइएगा इरफान। अस्सलाम वालेकुम मास्टर साहब। वालेकुम सलाम। चले? आइए आइए, तशरीफ लाइए, आइए। मैं ये सारे मामलात को बहुत समझ चुका हूँ और इस निकाह से भी तैयार हूँ। और इस बात के लिए भी रजामंद हूँ कि निकाह के बाद मैं उनको तलाक दूंगा। ठीक है, फिर मैं कोई मुनासिब दिन देखकर निकाह का इंतज़ाम करता हूँ। शुक्रिया आपका। लेकिन मास्टर साहब, एक बात तो बताइए, आखिर ये इरफान है कौन? लेकिन बेहतर यही है कि हम इस तजस्सुस में ना पड़ें कि इरफान का मुझसे क्या वास्ता है या मैं उसे कैसे जानता हूँ। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि अनीसा जो इस वक्त शदीद जहनी दबाव में है उसका वो ख़त्म हो जाए। मास्टर साहब, ये सिर्फ जहनी दबाव का मसला नहीं है। देखें, कल को अगर निकाह हो गया तो वो तो और ज़्यादा जहनी तनाव और दबाव के बीच में दब जाएगी, क्योंकि वो दिल से इस रिश्ते के लिए कतई तैयार नहीं है। जी वो तो ठीक है, लेकिन इंसान को अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे तल्ख तजुर्बे करने पड़ते हैं जो उसकी बेहतरी के लिए होते हैं। देखिए मास्टर साहब, मैंने कभी ऐसा रिश्ता नहीं कराया और ना ही कभी मैं ऐसी पेचीदगियों में पड़ी हूँ कभी। बल्कि हम तो नेक नियति से रिश्ता करवाते हैं और फिर अच्छा बुरा अल्लाह मियाँ पे छोड़ देते।
लेकिन यहाँ तो देखिए, मुझे एहसास है कि आप किस मुश्किल से गुजर रही होंगी और मैं इसके लिए आपका एहसानमंद भी हूँ। मास्टर साहब, ये सब कुछ मैं जानती हूँ। जिंदगी में दुख सुख सर्द गर्म सब मैंने भी देखे हैं, लेकिन इस तरह किसी और के लिए फैसला करना बहुत बड़ा रिस्क है। देखिए, मैंने जो कुछ भी किया अनीसा की बेहतरी के लिए किया, और जो कुछ करने जा रहा हूँ उसमें भी उसी की बेहतरी है। जी, अल्लाह हाफिज। कैसे समझाऊं? मोहम्मद इरफान वल्द अरसलान अहमद, क्या आपको अनीसा बानो बिनते अहमद अली से निकाह कबूल है? जी, मुझे अनीसा बानो बिनते अहमद अली से निकाह कबूल है। मैं मस्जिद में सो जाऊंगा। आप यहीं रुक जाते हैं? नहीं, खुदा हाफिज़। अनीसा कितनी परेशान हो गई है। शायद आपने उसे बताया भी नहीं कि आप कहीं जा रहे हैं और इसी तरह घर छोड़कर आ गए। तो फिर मैं और क्या करता? मेरे पास इसके सिवा और कोई रास्ता भी नहीं था। मैं उस घर में कैसे रह सकता हूँ? मैं आपकी बात समझ रही हूँ मास्टर साहब, लेकिन आप एटलीस्ट अनीसा को बता तो सकते थे। वो कितना परेशान हो रही है। उसको तो ये भी नहीं पता कि आप हैं कहाँ। ये उसका बचपना है, उसकी नादानी है। जिंदगी का जो सफर उसने शुरू किया है, बहुत जल्द मैं उसमें सड़क के किनारे लगा हुआ एक कुतबा, एक संगे मील बनकर रह जाऊंगा, और वो जिंदगी का सफर तेजी से तय करते हुए आगे बढ़ जाएगी। वो शायद नहीं समझ पा रही, लेकिन मैंने जो किया है उसके लिए वही उसके लिए बेहतर है। मास्टर साहब, मुझे तो लग रहा है कि आप घर छोड़कर ना कहीं बहुत दूर चले गए हैं। हेलो हेलो हेलो, आवाज क्यों नहीं? हेलो, अरे मोहल्ले वालों, क्या हो गया तुम लोगों को? देखो यह क्या तमाशा होवत है, जरा आके देखो। पहले एक बुढ़ा एक जवान लड़की को शादी करके ले आया, अब खुद भाग गया किसी और से उसका निकाह करके। अब ये लड़का भी इसको छोड़ के चला जाएगा, किसी और को ले आएगा शादी करके। अरे तुम लोग देखते हो, यहाँ हमारी माँ बेटी गई है, ये तमाशा कैसे बर्दाश्त करेंगे हम लोग? हमारी माँ बहनों का ख्याल नहीं है। अरे कोई सुनता नहीं है, मैं तो एक घर में जाकर बोलूंगी, खुद ये तमाशा नहीं देख सकती। मैं निकलवा के छोड़ूंगी इन लोगों को यहाँ से। देख लेना तुम लोग, निकलते नहीं अपने घरों से। दिलावर, कोई खबर है उनकी? कुछ पता चला? भाई मैंने पता लगा लिया है। 2 बंदे हैं जो बेबी बाजी के घर पे आते जाते हैं। एक तो फजल के डेरे से ही निकलता है और दूसरा पीछे वाले एरिया में रहता है। वो करीब में ही होटल है जहाँ ये खाना वाना खाता है। तू जानता पहचानता है उनको? नहीं भाई, पहचानता तो नहीं। फजल जब इलेक्शन लड़ा था तो ग्रुप में तस्वीरें हैं उसकी, वो तस्वीर मंगाई है मैंने। ठीक है, पहले उसके चेहरे के स्पेयर पार्ट्स आगे पीछे करेंगे, फिर उस फजल ट्रक की तो पूरी की पूरी ट्यूनिंग करूंगा। ट्यूनिंग। ये जिंदगी भी अजीब है, अगर महसूस करो तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर इसे टटोलो और इसकी गहराई में जाओ तो हर कदम हर मोड़ पर एक नई उलझन और एक नई सुलझन। क्यों, क्या हुआ? रिश्ते कराते कराते मुझे लोगों के दिल पढ़ने आ गए। उनकी आंखों से मैं
उनके अंदर झांक लेती हूँ। है तो ये बहुत ख़तरनाक बात, लेकिन अच्छा भी है। लोग अपना आज और आने वाला कल संवारने के चक्कर में झूठ का सहारा लेते हैं। ये रिश्ता कराने के लिए अपनी ज़िंदगी की बेहतरीन तस्वीर पेश करते हैं, और जब सच्चाई खुल के सामने आती है तो सब खत्म हो जाता है, उनका झूठ खुल जाता है। तन लोग ऐसे क्यों करते हैं, क्यों झूठ बोलते हैं? कहाँ गायब हो गई? वापस आओ लोगों के दुखों से। ये लो, कुछ फीस के पैसे हैं, ये तुम अपने पास रखो। कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हारी मेहनत की कमाई है, अपने पास रखो। क्या मतलब है? घर का खर्चा भी तुम चलाओ और ये पैसे भी मैं अपने पास रखूं? हाँ अच्छा है, पैसे जमा करो। बल्कि मैं तो ये सोच रही थी कि तुम्हारा अकाउंट खुलवाते हैं चल के। अकाउंट? अच्छा है, थोड़ा घर से बाहर निकलो ज़रा। अच्छा लेकिन ये पैसे तो रखो ना। बस बोल दिया ना, अपने पास रखो। अस्सलाम वालेकुम मास्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। मास्टर साहब और कुछ चाहिए आपको? नहीं बेटा, शुक्रिया। ठीक है, मैं सुबह अजान के वक्त आ जाऊंगा। हाँ ठीक है। अच्छा, अगर मैं सो रहा हूँ तो मुझे जगा देना। जी बहुत बेहतर। अभी मैं जाऊँ? हाँ बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। शुक्र है मेरे अल्लाह कि तूने मुझे इम्तिहान के काबिल समझा और फिर सहारा देकर आजमाइश से निकाल दिया। या रब्बुल आलमीन, आपका शुक्र है, एहसान। वो मैं एक बात पूछूं आपसे? जी पूछिए। वो अली के वालिद, मेरा मतलब है वो कभी नज़र नहीं आए। उनका एक्सीडेंट हो गया था। क्या मतलब उनका इंतकाल हो गया? फिर ये जो बेबी है आपकी नन्ही रिश्तेदार है? बेबी मेरी कज़न है, उसी ने हमें सहारा दिया है। फिर आपके घर का खर्चा कैसे चलता है? घर तो अल्लाह का शुक्र है अच्छे से चल जाता है। वो मैं तो इसलिए पूछ रही थी, जहाँ मेरे बच्चे पढ़ते हैं मैं अपने मियाँ से कह के अली का भी वहीं एडमिशन करवा देती, फ़ीस का भी कोई ज़्यादा मसला नहीं होगा। आप ऐसा कर सकती हैं? प्लीज़ बस एडमिशन करा दें अली का स्कूल में, फ़ीस का मैं कर लूँगी। चलें सही है, मैं इनसे बात करती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। याद कर लिया? अरे मेरा निशाना देखे जमाना, बच के न टूट जाए, बच के न कोई जाए। सलाम अलैकुम। आओ इधर देखो। हमारे भैया से नहीं मिलोगे? अस्सलाम वालेकुम। छोड़ो मुझे, छोड़ो। कह रहा छोड़ो मुझे, छोड़ो। ऐसा छोड़ेंगे कि तुम दुनिया ही छोड़ जाओगे, समझे? अरे भाई कौन है तू? ये क्या हरकत है? ये हरकत, हाँ ये बात अच्छी है। ये क्या हरकत है? तो मियाँ सुनो, ये वो हरकत है जिससे हरकत कल्ब, दिल यही होता है। हाँ, जो हरकत कल्ब बंद हो जाती है, समझे? और रहा सवाल कि हम हैं कौन? तो भाईजान हमें कहते हैं सलीम काला। नाम तो सुना ही होगा। अब पहचान, इनकी ये फोटो थाने में लगी हुई है। इस स्टाइल में हीरो माफिक लगते हैं हम भी, हीरो माफिक। देखो तुम मेरे मतलब आप हैं सलीम काला भाई? जी, सलीम काला दहशत फैलाने के लिए, तुम्हारे लिए तो भाई सलीम। अरे तो सलीम भाई मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आपको हमें तकलीफ उठाना पड़ी? आओ अब तुम्हारे गिर्द मतलब याद से तो हाथ हटा लेते हैं और तुम्हारे गिर्द कर देते हैं घेरा तंग।
हाँ तो मियाँ क्या है वो पोंडीबाजी, छानेबाजी, तो ये तो हमने भी बहुत की है, समझे, बहुत की है। लेकिन इसका एक बगत होता है, एक बगत तक ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, समझे। बचपन से लेकर जवानी तक, तो ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। उसके बाद तो फिर मज़ा नहीं आता, समझा। वो क्या है कि हम और तुम इस मोहल्ले के बाइज्जत शख्सियत हैं हम, समझे। तो फिर बात खराब हो जाती है इलाके में। मैं कुछ समझा नहीं सलीम भाई। अरे वेरी गुड, एकदम वेरी गुड सवाल किया भाई ये हमसे। क्या मैं समझा नहीं? सवाल किया करो, सवाल करने में उसमें इजाफा होता है। वो क्या, अबे भाई बताना। अरे भाई उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जनरल नॉलेज। हाँ जनरल नॉलेज, कॉलेज भी कुछ हो है ना लेकिन ये नॉलेज है, ये तो नॉलेज है, समझे। हाँ तो अब कर लें कुछ काम की बात, समझा। सुन, अब हमारी बात जरा गौर से सुन। वो बेबी को जानता है, अच्छी तरह जानता है, नावा नहीं करियो, मुझे पता है, तो उसके घर भी गया था, सही है। अब उसके घर तो गई दूर की बात, उसकी जो गली है ना, मैं तुम्हें वहाँ भी ना देखूँ, वरना पता है क्या है, वरना मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरा निशाना देखे जमाना, तीर पे तीर चलाऊं। मेरा क्या पूरा गाना सुन के जाओगे? चलो निकलो, चलो, गाना सुनना है। डर गया पूरी तरह, चलो। मास्टर साहब ये खाना। अरे काम खां इतनी जहमत करते हो, बैठो। नहीं, इसमें जहमत की क्या बात है, ये तो हमारी इज्जत अफजाई है कि आपने खिदमत का मौका दिया है, वरना महल्ले वालों ने तो आपकी कदर नहीं की। अरे नहीं बेटा, उनका कसूर नहीं है। वहम और बदगुमानी बहुत सारी गलतफहमियों को जन्म दे देती हैं। ये तो आपका बड़ापन है कि इस तरह की सोच है आपकी। वैसे कितने दिन तक क्याम करेंगे आप? सही कहते हैं कहने वाले के मेहमानी तो 3 दिन की होती है। अभी तो हफ्ता भी नहीं हुआ और परेशान हो गए तुम। या कहीं महल्ला कमेटी वालों का इसरार है कि मास्टर साहब को निकालो? नहीं, मेरा बिल्कुल भी ऐसा मतलब नहीं था। मैं तो इसलिए पूछना चाह रहा था कि अगर ज़्यादा दिन रुकने का इरादा है तो मैं कोई कमरे का इंतज़ाम करा देता हूँ। आप तो जानते हैं वो पीछे वाले कमरे को स्टोर बनाया हुआ है, उसको सिर्फ खाली कराना है, उसकी सफाई करा देता हूँ, फिर जब तक चाहे आप रहें वहाँ पर। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। बस बहुत जल्दी रवानगी हो जाएगी। अच्छा मास्टर साहब, मैं चलता हूँ, फिर अगर कोई काम हो तो मुझे याद कर लीजिएगा। अच्छा बेटा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऐसे छुप छुपा के क्यों आ रहे मुझसे मिलने? सीधे तरीके से नहीं आ सकते हो क्या? इसको मेरी जिंदगी में मोहब्बत है, ट्रेजेडी है और कॉमेडी भी है, पर जिस चीज की जरूरत है वो है सस्पेंस थ्रिलर। इसी चीज से हासिल होगा और तुम्हें विलन से भी तो बचाना है। विलन? कौन विलन? तुम्हारे अब्बा। वो विलन कैसे हो सकते हैं? वो तो तुम्हें बहुत चाहते हैं। हाँ, यही तो विलन बना है उनका। मुझे एक मर्द की नहीं, मर्द को बेटे की मोहब्बत चाहिए। तुमको क्या होता जा रहा है दिन ब दिन? क्यों ऐसे पागलों की तरह बातें करते हो? मुझे कुछ नहीं पता। मैं आज ही बेबी बाजी को फोन करती हूँ कि वो तुम्हें अपने साथ रखें। तुमको ये लगता है कि तुम्हारी बात मान जाएंगी? इतना प्यार करती है तुमसे? हाँ, मुझे पता है वो मेरी बात मान जाएंगी। वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। हाँ, तुमको उनके
जा रही हूँ मैं। आपको मुझसे, मेरा मतलब है कि आपको को मुझसे तकलीफ, मतलब है कि आपको को मुझसे शिकायत तो नहीं है ना? जी नहीं। मास्टर साहब, मेरा मतलब है कि उनका कोई फ़ोन? उनकी तो कोई कॉल नहीं आई। 2 रोज पहले मैंने ही उन्हें कॉल किया था। अजीब सी बातें कर रहे थे। अजीब सी बातें? नसीहतें, दुआएं, जैसे कोई जाने वाला अपने प्यारों से छोड़ जाने से पहले करता है। देखिए मास्टर साहब, बहुत ही अजीम फरिश्ता सिर्फ इंसान है। वो आपको खुश देखना चाहते हैं। इस मुसलतों के पीछे मजबूरियों के तले दबे नहीं, वो आपको हकीकी तौर पर खुश देखना चाहते हैं। वो शहर छोड़कर चले गए। जी? जी, और मैं उन्हें आज से नहीं, बचपन से जानता हूँ। शागिर्द हूँ उनका। यतीम था मैं। होटल पर बहरागिरी, साफ सफाई का काम करता था। उन्होंने मुझे स्कूल में दाखिला दिलाया। मैं जितना महीना काम करता था, मेरे पैसे घर भेजते थे। ये उन्हीं के एहसानात हैं जो आज मैं इस मुकाम पर हूँ। पिछले महीने मुझे मिले और उससे कहने पूछने लगे, तुमने शादी की है? मैंने कहा नहीं। तो वजह पूछी तो मैंने कहा आप ही करवा दें। उस वक्त तो वो चुप कर चले गए, मगर अगले ही दिन उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया। बहुत ही इज्जत, बहुत ही एहतराम, बल्कि शफकत थी आपके लिए। ये मास्टर साहब का प्लान था, आपको तलाक देना, बीवी रिश्ते वाली से राब्ता करना, मुझे उनसे मिलवाना और फिर हम दोनों का निकाह करना। वो एक अजीम इंसान है जिन्होंने बहुत से लोगों का भला किया। वो आपको खुश देखना चाहते हैं। उनको एहसास था कि उनका और आपका रिश्ता मजबूरियों, मुसलतों से जुड़ा है। वो आपको हमेशा खुश रखना चाहते थे। अब मेरा उनसे वादा है कि मैं आपकी हमेशा इज्जत करूं, आपको खुशियां दूं, आपको इज्जत दूं, मोहब्बत दूं, प्यार दूं।